स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक युग्म है जो गलत है? देखते हैं, विटामिन बी 1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका है रासायनिक नाम, हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन बी 6 का पाइरोक्सिन। विटामिन बी 12 का स्कर्बिक एसिड किसका होता है? तो ये विटामिन सी का, ये हो जाता है विटामिन सी का क्या है रासायनिक नाम? स्कर्बिक एसिड। बात करें विटामिन बी 12 की रासायनिक रासायनिक नाम की, तो इसका होता है साइनोकोबाल्मीन। बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो इसका होता है साइनोकोबाल्मीन। साइनोकोबाल्मीन। जबकि स्कर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए अगले पे आते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कीट की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसमें कौन-कौन से कीट की श्रेणी में आते हैं? तो खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर। ये जो मकड़ी है, ये कीट की श्रेणी में नहीं आती है। ये किस में आती है? तो ये अष्टपाद फैमिली में आती है। ये किस में आती है? अष्टपाद फैमिली में। अष्टपाद फैमिली के अंतर्गत ये जो मकड़ी है वो आती है। इसके अलावा एक बिच्छू भी होता है। वो होता है बिच्छू, जो कि अष्टपाद फैमिली में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं अब। निम्नलिखित युग्म में कौन सही है? इनमें कौन सही है? विटामिन ए, तो इसका होता है रतौंधी। विटामिन बी, बेरी-बेरी, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा सही है। विटामिन सी का स्कर्बी, विटामिन डी का रिकेटस। चलिए अगले पे आते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी माना जाता है? इनमें से कौन सा वो जानवर है जो आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? तो माना जाता है इसमें गोरिल्ला को। ऑप्शन बी गोरिल्ला। इसके अलावा एक होता है चिंपैंजी। इसके अलावा एक होता है चिंपैंजी, जो कि आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी माने जाते हैं। ठीक, अगले पे आते हैं अब। अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल बटन को भी दबा दें। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? और कौन सा पदार्थ है जो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूटीन। नहीं, ऑप्शन ए ग्लूटीन। ये जो ग्लूटीन है वो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है। अगले पे आते हैं अब। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग क्यों किया जाता है? ये क्यों किया जाता है? फल तथा सब्जियों पर चमक लाने के लिए, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, एक उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। ये किस तरह का मोम होता है? तो ये बात करें इस मोम के नाम की, तो एक होता है पैराफिन। एक होता है पैराफिन मोम गोल्ड। पैराफिन मोम। कहते हैं पैराफिन नामक जो मोम होता है वो सब्जियों के फलों के घोल का उपयोग के लिए किया जाता है, जिससे उसका भंडारण काल बढ़ जाए। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई कैसे मापी जाती है? तो कैसे मापी जाती है? तो मापी जाती है बिट्स के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट्स के द्वारा। बात करें, 8 बिट्स में 1 बाइट होते हैं। 8 बिट्स में 1 बाइट होते हैं। और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होते हैं। 1 किलो बाइट, या फिर इसे केबी कहते हैं। 1024 किलो बाइट में 1024 किलो बाइट में या फिर 1024 केबी में क्या होता है? 1 एमबी या फिर 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट या फिर एमबी। 1024 एमबी में 1024 एमबी में क्या होता है? तो 1 जीबी होता है, यानी 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट या फिर जीबी। 1024 जीबी में 1024 जीबी में 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट या फिर 1 टीबी, इसे बोलते हैं टीबी। चलिए अगले पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त होता है?
और कौन सा पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है? तो होता है सिलिकॉन। ऑप्शन डी, सिलिकॉन। बात करें दिया यहाँ पे कंप्यूटर चिप्स, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे आईसी चिप बोलते हैं। इसे आईसी चिप्स के नाम से जाना जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो एक थे जैक किल्बी नाम के वैज्ञानिक, जैक किल्बी, जो कि 1958 में खोज किया था, जो संपूर्ण इंटीग्रेटेड चिप्स को बनाया था। इस चिप को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप्स। इसकी खोज किसने की? तो जैक किल्बी ने, जो कि संपूर्ण आईसी चिप को बनाया 1958 ईस्वी में। चलिए आगे पे आते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो है कानपुर में। ऑप्शन सी, कानपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? बात करें इसकी स्थापना की तो की गई थी 1983 में। बात करें इसकी स्थापना की तो की गई थी 1983 में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है? इनमें से कौन सा वो वृक्ष है जिसे पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है? तो हो जाएगा यूकेलिप्टस। इसे सफेदा भी कहते हैं। इसे पारिस्थितिकी मित्र क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा सोखता है। पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है इसको। पानी की आवश्यकता अधिक होती है। चलिए आगे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? तो इसे आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। उस चीते आवास का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा, इस चीते आवास का बात करें नाम की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नागार्जुन सागर श्री टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्री टाइगर रिजर्व, श्री श्रीशैल टाइगर रिजर्व, श्रीशैल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। चलिए आज के लिए इतना ही।